सो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कंपैरिजन ऑफ माइनस आई इफेक्ट। सो पहला कंपैरिजन हम बेसिकली हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके वो ज़्यादातर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट्स, यानी कि जो भी माइनस या प्लस आई है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि प्लस आई तो नहीं, प्लस आई में क्या था, नेगेटिव चार्ज आ गया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा डिसाइड नहीं होता। बट जो भी आपके पास माइनस आई वाले हैं मैक्सिमम केसेस में क्या होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से डील हो जाते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं, पहला आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इनमें बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट कौन सा करेगा, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। तो ऑर्डर विल बी लाइक दिस। सेकेंड ऑर्डर हम कह सकते हैं कहाँ पे आपके पास लाइक NH2 एंड देन OH, इसके साथ हम क्या कह सकते हैं F। इनकी बात करें तो ऑब्वियसली फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हम देखेंगे तो फ्लोरीन, OH एंड देन NH2। इस तरीके से अगर हम बात करें PH2, NH2 एंड PH2, NH2 और PH2 की बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव से देखोगे तो NH2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट NH2 को ज़्यादा होगा। ऐसे कंडीशंस हम और सारे ले सकते हैं लाइक OH एंड SH, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। लाइक क्लोरीन एंड SH, तो किसका हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स ये अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स में अगर पूछा जाए एक जगह पे आपके पास क्लोरीन ऐड है, एक जगह पे आपका SH ऐड है, और आपको पूछा जाए कि इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो हम इस तरीके से कहेंगे क्लोरीन का ज़्यादा होगा और यहाँ पे इसका कम होगा। ठीक है, फिर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव की, जब बात कर रहे थे एक और कंडीशन हो सकता है आपके पास कि लेट सपोज कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से है और फिर CH डबल बॉन्ड NH है और लास्ट में CH2 NH2। हम अगर यहाँ की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको कि दोनों ही एटम सेम है, कार्बन और नाइट्रोजन। बट यहाँ की अगर हम क्या बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, ये sp है दोनों ही, ये दोनों ही क्या है sp2 और ये sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है sp जो आपके पास होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू sp2, यानी कि दोनों ही sp2 है, यहाँ पे दोनों ही sp3 है, ये दोनों ही sp है। ठीक है, इन दैट कंडीशन हम इसी के बेसिस पे बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा जाता है और ये एक तरह से ऑब्जेक्शन भी लिया जाता है। अगर हम बात करें इस तरीके से कि R ग्रुप है और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपके पास N के साथ 3H है, अगर हम डायरेक्टली बात करें कि इनमें से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, मीन्स माइनस आई ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली देखने से ऐसा लगता है कि हाँ इसका ज़्यादा होना चाहिए। रीजन सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है कि आपके पास CH3 है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये यहाँ से तीन डायरेक्शन से कार्बन से क्या हो रहा है आपके पास, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और तीन डायरेक्शन से अगर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन आपके पास जो डिफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। बट इन दिस केस ऐसा नहीं होगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि आपके पास तीन ग्रुप है, तीनों अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसको, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहाँ पे घटेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे कार्बन था, कार्बन ज़्यादा करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इतना ज़्यादा खत्म नहीं कर पाएगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा। तो इसके पास माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, ये इसका ज़्यादा हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जब आपके पास तीन ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पे बल्कीनेस इंक्रीज हो जाता है,
और बल्किनेस इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। आप चाहे तो इसको लिख ले, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस हो रहा है यानी कि एस करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे अगर बात करो, यहाँ पे 109 होता है sp3 के लिए, sp2 के लिए 120 और यहाँ पे sp के लिए 180। तो जैसे जैसा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है आपके पास एस करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, और एस करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम यहाँ से बात करें इसका बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड एंगल में, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। अब बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा अगर इसका इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा। जैसे मैंने कहा था माइनस आई इफेक्ट हम मैक्सिमम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सॉल्व हो जाता है, तो इस वजह से इसका ज़्यादा होता है। अगर हम इससे बात करें, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो अगर एक H है और 2 R है, फिर क्या होगा, या फिर हम 2 H को यहाँ ले लेते हैं कि एक ही R ग्रुप है और आपके पास अगर 2 R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, फिर क्या होगा। बस इतनी ही केस पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2H 1 R या 2 R 1 H, या तो तीनों R या तीनों H पहले ले चुके हैं। अब क्या ऑर्डर, तो अब देखो क्या है, इसका ज़्यादा होना चाहिए था इससे, बट ये जो आपके पास बॉन्ड एंगल का रीजन था इस वजह से इसका ज़्यादा हो गया था। अदरवाइज इन दिस केस, अब देखो यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा, बट इतना नहीं है कि ये क्या करेगा आपके पास बॉन्ड एंगल को बढ़ा पाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को घटाएगा, तो इधर से विड्रॉ कम करेगा। यहाँ पे 2-2 ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो विड्रॉ और भी कम करेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, कुछ और इनके कंपेरिजन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, जो लिस्ट आपके बार बार यहाँ पे यूज होंगे। हम लिस्ट को बना लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट। सबसे पहले जो आपके पास होता है वो NF3, या फिर हम चलिए यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं एक और केसेस जहाँ पे आपके पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन ग्रुप ऐड है इससे, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है। अगर हम इन दोनों में डिस्कस करें तो किसका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3F है फ्लोरीन, तो तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, पहले से पॉजिटिव चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ पे इस केस में ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन उल्टा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी घटाएगा तो यहाँ से विड्रॉ कम होगा, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में सबसे पहले आपके पास NF3 आता है, NF3 पॉजिटिव, एंड देन NR3 पॉजिटिव। इसके बाद आपके पास है NH3 पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं NO2 का। NO2 के बाद बात करें तो आपके पास आता है साइनाइड, फिर SO3H और एसिड, ये पहली सीरीज होगी। इसके बाद आपके पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इसके बाद सीरीज में आपके पास आता है स्टर ग्रुप, दैट मीन्स COOR। OR के बाद फिर आ जाता है आपके पास सिंपली OR, और फिर OR के बाद आ जाएगा आपके पास मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद आता है आपके पास बेंजीन ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड के बाद बेंजीन ग्रुप जो फिनाइल कहते हैं हम लोग, फिनाइल के बाद आपके पास आ जाएगा, अच्छा इसके पहले भी एक और आता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड के बाद आएगा NH2 और NH3 डिफरेंट है। NH3 पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ पे NH2 है, पॉजिटिव नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद आपका आ जाएगा बेंजीन के बाद आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, और लास्ट में आपका हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में मीन्स हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम कंपेरिजन करते हैं मीन्स 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे और उन मॉलिक्यूल्स को आपको कंपेरिजन करना होगा कि इन मॉलिक्यूल्स में किसका ज़्यादा
स्टेबिलिटी होगा या फिर डीस्टेबल कम, कौन यानी कौन ज़्यादा कम स्टेबल होगा या कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वहाँ पे हम इफेक्ट से देखेंगे। तो इफेक्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है किसका कम है। अलग अलग हम हालांकि बात करेंगे कि माइनस इफेक्ट से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, हम बाद में बात करेंगे। बट हमें कंपेरिजन करना आना चाहिए कि अगर हमारे पास माइनस आई हो रहा है, मान लो कहीं NH2 है और NH3 पॉजिटिव है, तो किसका माइनस आई ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा, ये कंपेरिजन हमें आना चाहिए। या फिर कहीं पे ये और ये है तो इनमें से हमें कंपेरिजन आना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके पास लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे जैसे OR लिखा है, यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है कि OR और OH, OR के साथ आपके पास अच्छा OH एक रह गया, तो OH OR के बाद ही आपके पास OH आएगा, OR के बाद OH, OR और OH एंड देन फिर ये कंटिन्यू होगा। चलिए तो ये कंपेरिजन हो चुका है ऑलरेडी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास और क्या कंडीशंस हो सकती है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी हो सकता है, आपके पास आ जाए OH और OH2 पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करें तो इन दोनों में किसका ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, तो इन दोनों में अगर कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखें कि किस तरह से देखेंगे। मीन्स बेसिकली जो भी माइनस आई इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही हम लोग क्या करते हैं, माइनस आई को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और इफेक्ट, कंपेरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट। कंपेरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा CH2 नेगेटिव, फिर आ जाएगा आपके पास NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, और फिर आ जाता है आपके पास COO नेगेटिव। बेसिकली ये आपके पास 3 या 4 आते हैं, इससे ज़्यादा आपके पास प्लस आई इफेक्ट में नहीं आता ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखो सब में आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, यानी कि यही चीज़ आपके पास वहाँ पे जब था ये NH और O तो माइनस आई शो कर रहा था, बट ऑलरेडी जब नेगेटिव चार्ज है, जैसे O के लिए हमने डिस्कशन किया था, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर सकता। मीन्स इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल होना क्यों चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। अब यहाँ की बात करें तो लेफ्ट टू राइट आपके पास, अगर इन दोनों की बात करें, इन तीनों में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होता है तो आपके पास डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में ज़्यादा स्टेबल होता है। इस चीज़ को याद रखें अभी से कि नेगेटिव चार्ज आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कई जगह यहाँ पे कंडीशन कन्फ्यूजन आता है कि सर अगर स्टेबल है तो डोनेट क्यों कर रहा है। स्टेबल का मतलब वो अनस्टेबल है बट ज़्यादा स्टेबल है। मीन्स अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों ही अनस्टेबल है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों अनस्टेबल है। बट दोनों अनस्टेबल में ऐसा भी तो हो सकता है कि कौन ज़्यादा अनस्टेबल है कौन कम अनस्टेबल है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल है या कम अनस्टेबल है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज थोड़ा सा कर लेता है। ठीक है, तो अनस्टेबल तो दोनों ही है, बट अगर फिर इन दोनों में कंपेरिजन होगा तो ये कंडीशन हम लगाते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कंडीशन है। इसके बाद हम बात करें, एक और कंडीशन आपके पास आती है कि अगर CH3 अटैच्ड हो 3 ग्रुप से, तो यहां पे भी क्या होता है, ये ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है इस तरीके से। मीन्स 3 डायरेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन को अपने आगे की डायरेक्शन में डोनेट करेगा। इनकी अलग एक सीरीज होती है। इसके बाद आपके पास सेकेंड जो आएगा उसके पास 2 CH3 ग्रुप होंगे और एक CH, यहाँ से 2 डायरेक्शन में आ रहा है। आप देख सकते हो कि जनरली हम लोग हाइड्रोजन को नहीं लिखते। हाइड्रोजन को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जो भी सीरीज आती है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आता है, तो हाइड्रोजन को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम सारा सीरीज बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन को हमने एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। उसके बाद जो भी एटम्स आएंगे हम उसके लिए इफेक्ट्स को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास CH3 CH2, ये एक ही डायरेक्शन में होगा और फिर आपके पास CH3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट का आपके पास
सीरीज यानी कि आप प्लस आई इफेक्ट्स का जो भी कंपेरिजन है। चलिए यहाँ पे एक और डिस्कशंस होती है, लास्ट है आपके पास CH3 या फिर आपके पास CD3 और CT3, मीन्स कहीं पे भी CH है, मान लो CH है, CD है और CT है, इसमें अगर पूछा जाए कि प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि CH3 हो या अगर H की जगह पर D ले ले, क्योंकि D आपके पास क्या आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो हम D भी तो ले सकते हैं, तो CD ले ले या फिर CT ले ले, तो इन दैट कंडीशन अगर आपको अलग अलग दे दे तो आइसोटोप्स अलग अलग हैं तो इफेक्ट्स कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, आइसोटोपिक इफेक्ट्स कहते हैं हालांकि इसको, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो क्या डिफरेंस आएगा, किस में ज़्यादा होगा, ये अगर कंपेरिजन करना पड़ जाए हमें, तो हम बात करें तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ये ज़्यादा होता है आपके पास, सॉरी बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ जो आपके पास CH का होता है ज़्यादा होता है और CT का सबसे कम होता है। तो अगर CT का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ज़्यादा करेगा। रीज़न क्या होता है कि ये जो यहाँ पे होता है ये वाइब्रेशन होता है, इस तरीके से ये क्या होता है वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा आपके पास, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे मास इंक्रीज होता है, मास सबसे कम होता है आपके पास हाइड्रोजन का और मास सबसे ज़्यादा होता है आपका T का, इसका टी की पोजीशन पे। तो टी का जब मास ज़्यादा होता है वाइब्रेशन यहाँ पे होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी आपके पास क्लोजली रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लोजली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा आपके पास डोनेशन CT में होगा, फिर आपके पास डोनेशन CD में होगा और सबसे कम किस में होगा, CH में होगा। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप इस सीरीज़ को पूरा अच्छे से याद करें और इन इफेक्ट्स को देखिए किस तरह से कंपेरिजन होता है। मेनली आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो माइनस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट में आपके पास ज़्यादातर CH3 ये वाले कंपेरिजन आएंगे, इनमें से ज़्यादातर हम कंपेरिजन करेंगे और इन चीज़ को आप थोड़ा सा याद करें। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।